हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, राधे राधे, वंदे मातरम। डी ट्रिपल बी आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए जिसका आपने अभी फॉर्म भरा है, सभी साथियों का ये सवाल है कि विकास भैया इसके एग्जाम कब तक हो सकते हैं। उस हिसाब से हम तैयारी का एक टारगेट अगर मिल जाए और सर सेफ स्कोर क्या लेकर चले, अगर हमें एक सेफ स्कोर भी मिल जाए तो हम पता चल जाएगा कि हमें इतने दिन के अंदर इतना स्कोर कम से कम लेकर चलना है। तो ये वीडियो आपके लिए शानदार है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम लोग पूरा कंटेंट आपको देते हैं यूट्यूब के माध्यम से। अगर आप डी ट्रिपल बी आईटी असिस्टेंट रीजनिंग विकास सर लिखोगे तो मेरे सभी लेक्चर्स आपको टॉपिक वाइज, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, आपको सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। आइए समझते हैं आज की वीडियो के माध्यम से सारी बातें। तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, डी ट्रिपल बी की तरफ से आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, एग्जाम का सर्कुलर पूरा जारी हो चुका है। जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आउट हुआ, 15 जुलाई इसकी एंड डेट थी, आपको पता भी होगा। यहां पर प्रोसेसिंग रहती है कि लगभग 4 से 8 वीक, मतलब 1 से 2 मंथ का प्रोसेसिंग। उसके बाद डेट आपके नोटिस आउट हो जाता है, जिसमें ऑफिशियली डेट अनाउंस होगी। एडमिट कार्ड जो होता है आपके एग्जाम से 7 से 12 दिन पहले आपका इशू करा दिया जाता है और फिर उसके बाद आपका एग्जाम कराया जाता है। अब एग्जाम के सिस्टम पे हम बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना सारी बातें। सबसे पहले आपको पता है डी ट्रिपल बी का वर्तमान जो ट्रैफिक अभी जाम लगा हुआ है, जैसे जुलाई से आपको पता है कि एमटीएस का 25 जुलाई से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो भाई अभी जुलाई आपका आ गया है, ठीक है, तो मतलब जुलाई का लास्ट वीक ही चल रहा है हमारा। तो 25 जुलाई से हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे डी ट्रिपल बी एमटीएस के, और जो कि 1 सितंबर तक चलने वाला है। मतलब आपका डी ट्रिपल बी कभी भी पैरेलल में एग्जाम नहीं कराता है, यानी कि 1 सितंबर तक पूरा फुल फिल है यहां पर। उसके बाद यहां पर 1 सितंबर के बाद हमारा चल जाएगा यहां पर एएसओ के, डी ट्रिपल बी एएसओ के एग्जाम आपके यहां से चल जाएंगे, जो कि लगभग अगर बात करें तो आपका यहां पर ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो इस बार मुझे लगता है लगभग 12-15 दिन कम से कम लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। 12-15 दिन, अगर देखो हफ्ता भर तो मान के चलो, हफ्ते से ऊपर लग जाता है, क्योंकि बीच बीच में गैप भी होता है, तो मतलब 10-15 दिन आपका लग जाएगा इसके बीच में। तो यही कहीं आपका जो सितंबर होगा वो आधा खत्म हो चुका होगा, ठीक है। या हो सकता है कि सितंबर की जरूरी नहीं कि भाई 1 सितंबर को ये खत्म हो, 2-4 से करा दिया जाए, बाद में भी कराया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अक्टूबर, आप ये समझ लो कि सितंबर में आपके एएसओ चलेंगे, और अक्टूबर में कहीं या तो सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका आईटी असिस्टेंट का एग्जाम होगा। अब मेरी बात समझ में आ गई? तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको एक टारगेट पता चल गया कि आपका एग्जाम होगा अक्टूबर में, पर सितंबर के लास्ट वीक में भी शुरू हो सकता है। अगर सितंबर के लास्ट वीक में भी शुरू होगा तो हमारे पास समय जो है जुलाई ऐसे मान लो खत्म है, हमारे पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर में एग्जाम मान लो, तो हमारे पास 2-2.5 से 3 महीना, 3 महीना, पर 2.5 महीने का टारगेट लेकर चलो कि 2.5 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लो, क्योंकि अक्टूबर के बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जो नवंबर दिसंबर जा सकती है ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई जितने भी दोस्त बैठे हैं तैयारी में लग जाओ। देखो अगर आपको लगता है कि नवंबर दिसंबर में जाएगा, देखो अगर मैं भी कह दूं नवंबर दिसंबर तो बहुत बड़ा टारगेट होगा और आपका एग्जाम पहले हो जाएगा तो दिक्कत होगी, है ना। नवंबर दिसंबर में जाएगा तो और अच्छी बात है, तैयारी को टाइम मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डी ट्रिपल बी को आगे आने वाले कैलेंडर और भी वैकेंसीज पर काम करना होता है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अगर 3 महीने ले लें तो 3 महीने मतलब 90 दिन होगा, पर हम 90 दिन प्रॉपर नहीं लेंगे भाई। अगर 90 दिन का प्लान लेंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे, क्योंकि जितने में हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें याद रखना कि 70 से 80 दिन के अंदर, जी हाँ, लास्ट के अगर कुछ दिन हमें मिलते हैं तो वो रिवीजन में काम आ जाएंगे। इतने दिन के अंदर हमें टॉपिक वाइज भी अच्छे से पढ़ना है, हमें प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ने हैं, और मॉक टेस्ट आपको पता है मैं रेगुलर बेसिस पर आपकी पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर कराता हूँ। तो मेरे भाई आपके पास जो शेष दिन बचे हुए हैं उनमें आपको अब इंतजार का समय नहीं है, आपके सिलेक्शन का फाइनल आपको पंच देना है। आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, और 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन करने, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग को भी देखना है, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत कम समय दिया गया है। जब आप फेज 1 क्लियर कर लेंगे तब आप फेज 2 में बैठेंगे, जिसमें टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है 26 वर्ड पर मिनट, 26.67 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। स्पीड सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे आपको क्या करना है एब्सोल्यूट, अगर मैं बात करूं सीबीटी के साथ साथ टाइपिंग को भी ध्यान में रखना है। अभी बहुत बड़ी टाइपिंग नहीं है, और एग्जामों में देखोगे 35 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब तैयारी का सही तरीका, यूट्यूब पर अगर फ्री कंटेंट चाहते हो तो भी मिल जाएगा, पेड चाहते हो वो भी। यूट्यूब पर क्या है, आपको सिर्फ फ्री प्रैक्टिस मिलेगी, अगर आप चाहते हो पूरी प्रैक्टिस हम करा देंगे, जिसमें आपका जीके इंग्लिश, ठीक है, और साथ में जी इंग्लिश नहीं, आपको यहाँ रीजनिंग मिलेगा, जीके और रीजनिंग आपको यहाँ पर, और हिंदी आपको मेरे इस चैनल पे प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, ठीक है। पर मेरे भाई अगर आपको ये लग रहा है कि सर मैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहता हूँ,
फोकस करके, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर प्लान नहीं हो आपके पास मिल पाता। आप लोग यूट्यूब पर रील आती है, शॉर्ट्स आती है, उसमें आप भटक जाते हो। अगर पेड कंटेंट में जाओगे तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव पूरा बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ाया जाएगा, स्टोरी बेस्ड आपको समझाया जाएगा, सारी चीजें पूरा सिलेबस 100% एग्जाम से पहले खत्म करा दिया जाएगा और प्रैक्टिस वगैरह भी करा दी जाएगी। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो शानदार तरीके से कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में, जो कि पूरा एडवांस बैच है, बाइलिंगुअल बैच है और 0 टू हीरो पूरा एकदम आपको इसके अंदर बुक्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो लाइव कंटेंट है पूरा, जाकर इसको एनरोल कर सकते हो, जिसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे भाई, इसके अंदर पास वगैरह भी मिल जाएंगे, ई बुक्स वगैरह भी, टारगेट सोर्स नोट्स भी मिल जाएंगे। तो क्या करना है, अभी इस पर ऑफर आपको चल रहा होगा, कूपन कोड M12 लगाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके लिए अभी टाइम आपको, अगर रोजाना प्रैक्टिस करनी है तो 9 बजे यूट्यूब पर आकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। बाकी मेरे भाई घबराने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। ऐप का नाम है मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप, उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करके आपको जाना है पेड कोर्स के अंदर। पेड कोर्स के अंदर जाएंगे, यहीं पर आपको बहुत सारे बैच दिखते हैं और आपको दिख जाएगा IT असिस्टेंट का, कहां गया, D BB IT असिस्टेंट लक्ष्य बैच 1598 नहीं, अभी ऑफर में है। इसको बाय नाउ पे क्लिक करो, ऐड आएगा स्किप करो और अप्लाई कूपन कोड दिख रहा है, यहीं पर लगा दो कूपन कोड M12 कूपन कोड लगा के अप्लाई कर देना। 799 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ पूरा बैच मिल जाएगा। यानी 2 साल तक आप कोई भी बैच एनरोल करते हो वो बैच आपको निःशुल्क मिलेगा। तो जाओ एनरोल करो, बढ़िया तैयारी करो। टारगेट तुम्हारे पास बहुत कम है। ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई आप लोग बहुत बड़ा टाइम लेकर चल रहे हो। सबको ये लगता है कि 3 से 4 महीना तो मिनिमम कम से कम मिलेगा, पर आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है। D का प्रोसेस थोड़ा फास्ट है। पहले MTS हुआ, उससे पहले कोर्ट अटेंडेंट हुआ, फॉरेस्ट वाली हुई, अब आपका किसका नंबर आ चुका है, MTS का, फिर आएगा ASO और फिर आपका बचना है। ठीक है, तो भाई लगातार वैकेंसीज के एग्जाम हो रहे हैं, उनकी अफवाहों की बातों में मत आओ जो कहते हैं कि D में एक बार फॉर्म भर दो 2 साल तक फ्री रहेंगे। ऐसा मत सोचना मेरे भाई, लग जाओ लगन से और तैयारी में अभी से जुड़ जाओ। बाकी थैंक यू सो मच, सबको लव यू, आभार। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। पूरा बैच कंप्लीट आपको कराया जाएगा और बढ़िया से आपका सिस्टम में आ जाओ और पूरी तरीके से अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं। सब लोग टाइम पर लाइव आ जाना। यूट्यूब पर भी शानदार प्रैक्टिस करा रहे हैं। राधे राधे भाई।